एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा लव ऑल प्ले एपिसोड 5। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ताइजुन और जंग हवन को दिखाया जाता है। ताइजुन बोलता है तुम उसे क्यों निकाल रहे हो, एक लड़की के साथ इतनी दुश्मनी क्यों। फिर जंग हवन बोलता है और तुम भी तो एक लड़की के लिए ही लड़ने आए हो। फिर वो बोलता है तुम भी तो एक लड़की के लिए ही लड़ रहे हो, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। फिर जंग हवन उसे मारता है, उसे भी गुस्सा आता है। फिर दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। कोच आके उन दोनों को रोकते हैं। फिर कोच उन दोनों को डांटते हैं और उन दोनों को बोलते हैं तुम्हारी सैलरी कट की जाएगी या फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। जंग हवन बोलता है मेरी सैलरी कट कर लीजिए, मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए। लेकिन वो पनिशमेंट ले लेता है और वो रन करने लगता है। अंदर तायांग को यूरी, यंगसिम और दूसरे एथलीट बुरा भला बोल रहे थे क्योंकि वो टीम छोड़ने वाली थी। उसे चीटर भी बुला रहे थे और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो बाहर आके देखती है ताइजुन उसके लिए रन कर रहा है। जंग हवन यूमिन को कॉल करके मिलने बुलाता है और फिर यूमिन जाती है, देखती है कार की सर्विसिंग हो रही है। वो बोलता है एक स्क्रैच पड़ गया था लेकिन मैंने सोचा सारा ही चेंज कर दूं। वो बोलती है तुम बहुत ही बड़े स्कैमर हो और इतना बिल। फिर वो बोलता है अगर तुम्हें मैं पुलिस स्टेशन में बुलाता क्या वो अच्छा रहता। वो बोलती है नहीं, पर इतना पैसा कैसे दूंगी। फिर वो बोलता है ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, तो तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा। फिर वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। यूमिन बोलती है तुम बहुत अकेले हो है ना, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। वो बोलता है नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त है। फिर वो बोलती है नहीं, वो लोग दोस्त नहीं है जो तुम जब सैड रहते हो तब नहीं आते हैं, तुम्हें अकेला रहना पड़ता है। फिर वो बोलता है हाँ शायद। फिर वो पूछती है तुम्हारे फेस पे क्या हुआ। वो कुछ नहीं बोलता है। जंग हवन उससे सॉरी बोलता है लास्ट टाइम के लिए। फिर वो पूछती है क्या तुम्हारा किसी से फाइट हुआ है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मत बोलो। फिर वो बोलता है हाँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ, जितना मुझे लगता है उससे भी बहुत ज्यादा मैं बुरा हूँ। फिर तायांग उसे मैसेज करती है अगर तुम बोलोगे तो इस बार भी मैं चली जाऊंगी लास्ट बार की तरह। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जूनियंग को चोट लगने के बाद तायांग को भेजा गया था उसकी जगह खेलने के लिए और वो गोल्ड मेडल जीत के भी आई थी। और जूनियंग सब कुछ छोड़ के चली गई थी, अपना फोन भी उसने नहीं लिया था। सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे और इसीलिए जंग हवन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आके उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। तायांग जाके जूनियंग के डोर के बाहर नॉक करती है लेकिन अंदर था ताइजुन और उसके मॉम डैड। ताइजुन बोलता है वो जा चुकी है। फिर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। ताइजुन की मॉम बोलती है उसे तुम अंदर आने देते, शायद वो बहुत अच्छी फ्रेंड होगी। फिर वो बोलता है नहीं, इस सिचुएशन में हम किसी को अंदर नहीं आने दे सकते थे। फिर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा रोती है कि वो कहाँ चली गई, उसे क्यों चोट लग गई। फिर ताइजुन बहुत ही सैड होके बोलता है चोट मुझे लगना चाहिए था, तुमको नहीं, तुम क्यों चली गई। मॉम डैड बहुत ही ज्यादा परेशान है। तायांग को सारे एथलीट ने बोला था जाने से पहले सारा काम करके जाने के लिए, इसीलिए वो काम कर रही थी। उसे जंग हवन मैसेज करता है, बोलता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है जाने को, बहुत मुश्किल है ना, तब तो बहुत अच्छा है और चुपचाप निकल जाओ। वो टेनिस कोर्ट जाके देखती है ताइजुन प्रैक्टिस कर रहा था। फिर वो काम करने लगती है लेकिन उसके बदले ताइजुन ही काम करना शुरू करता है। ताइजुन पूछता है क्या तुम सच में जा रही हो। वो बोलती है हाँ। फिर वो बोलता है मत जाओ, जंग हवन के लिए मत जाओ। वो बोलती है मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज मुझे मत रोको। फिर बहुत देर वो सोचने लगता है और फिर बोलता है चलो हम डेट करते हैं। तायांग हैरान होके बोलती है क्या। तब ताइजुन आके उसे किस कर लेता है और फिर से वो हैरान हो जाती है और इस बार भी वो नहीं रोकती है। ताइजुन उसे फिर से किस करता है। फिर वो ताइजुन को हटा के बोलती है प्लीज, मुझे बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है, मैंने कभी भी किसी को डेट नहीं किया है। फिर वो हंस के बोलता है ठीक है तुम टाइम ले लो, फिर मुझे बता देना तुम्हारा आंसर। ताइजुन बाहर से बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें मुझे आंसर देना ही होगा और मुझे पता है तुम मुझे छुप के देख रही हो। और अंदर तायांग बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी, कभी खुश हो रही थी, कभी डर रही थी और उसे बार बार ताइजुन की याद आ रही थी। सारे एथलीट टेनिस कोर्ट में आते हैं, देखते हैं कि तायांग काम कर रही थी। फिर यूरी और दोंगवन उसे बहुत ज्यादा सुनाते हैं। दोंगवन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, तुम यहाँ से निकल रही हो ना, तो
निकल जाओ। वो जाने लगती है। ताइजुन उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर भी वो चली जाती है। ताइजुन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सबको बहुत सुनाता है, बोलता है तुम लोग क्या बहुत अच्छे हो जो उसको ऐसा करते हो, हमेशा उसके साथ तुम लोग बहुत ही मिसबिहेव करते हो। यहाँ पे रहने लायक उसके लिए कुछ भी नहीं है, न्यू टीम ही उसके लिए अच्छी रहेगी। आज जब वो जा रही है यही तो तुम लोग चाहते थे, फिर भी उसे परेशान क्यों कर रहे हो। डोंगबान को बहुत ही गुस्सा आता है, वो आके उससे लड़ने लगता है। सियोकबू यानी कि कैप्टन आके डोंगबान को रोकता है। डोंगबान बोलता है अगर हमारा कैप्टन ही ऐसा रहेगा तो जूनियर सीनियर्स की रिस्पेक्ट कैसे करेगा। फिर दोनों में बात हाथापाई तक चली जाती है, लेकिन लोग आके रोक देते हैं। सियोकबू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत गुस्से से वो डोंगबान की तरफ देखता है। फिर डोंगबान जाते हुए बोलता है अगर यहाँ पे सियोकबू नहीं रहता तो आज तुम्हें मैं मार ही डालता। ताइयांग कोच को बोलती है वो जा रही है। फिर कोच बोलते हैं मैं हर एथलीट को 2 चांस देता हूँ, एक चांस तुम खो रही हो लेकिन दूसरी बार आओगी फिर मैं ले लूंगा। फिर वो बोलती है क्या मैं ताइजुन के साथ डबल खेल सकती हूँ। वो बोलते हैं नहीं, ये हमारा टीम है और वो कोई दूसरा टीम है, वहाँ पे ही तुम्हें पार्टनर मिल जाएगा। और हाँ, तुम रात को चुपके से चली जाना, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जंग हवन को उसके नेशनल टीम के एक फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है। दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे और कल से उनकी प्रैक्टिस शुरू होने वाली थी। ताइयांग ताइजुन को मैसेज करके नीचे बुलाती है। ताइजुन जाके देखता है ताइयांग जाने वाली है। फिर वो बोलता है ऐसे चुपके से क्यों जा रही हो। वो बोलती है कोच ने बोला है। फिर वो बोलता है तुम्हारा आंसर। फिर वो बोलती है मेरा आंसर ना है और हम दोनों पार्टनर भी नहीं हो सकते अभी। फिर वो बोलता है वाह, 2 बार मैं रिजेक्ट हो गया, ना तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाया ना ही पार्टनर, मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ। फिर वो उसे टच करने लगती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ। वो बोलती है प्लीज़ मुझे जाने दो, इस बार मुझे जाना पड़ेगा। वो ताइजुन को बोलती है प्लीज़ तुम सैड मत होना और तुम मेरे लिए वेट कर सकते हो। वो बोलता है नहीं, पता नहीं कब मुझे फिर से प्यार हो जाएगा किसी और लड़की के साथ। दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। फिर वो जाने लगती है और सोचने लगती है उसने ताइजुन के लिए एक लेटर लिखा था जिसमें उसने ताइजुन को कन्फेस किया था। वो भी ताइजुन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लास्ट में उसने लिखा था चलो डेट करते हैं, लेकिन वो बाद में रोने लगती है, बोलती है ये टाइम इसके लिए नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मेरे लिए तुम वेट करना। जंग हवन प्रैक्टिस कर रहा था। दूसरे एथलीट्स आके बोलते हैं तुमने कल रात को ड्रिंक किया था ना। वो बोलता है मतलब तुम लोगों को कैसे पता चला। फिर उसे याद आता है उसने कल रात को ड्रंक होके लाइव स्ट्रीम किया था और उसने बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें की थी। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, प्लीज़ तुम आ जाओ अगर तुम मुझे देख रही हो, ये सब। फिर वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है और वॉशरूम में जाके वो छुप जाता है और बोलता है ये मैंने क्या किया। उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो सोचता है कि शायद कोई रिपोर्टर होगा, लेकिन ये तो ताइजुन था और ताइजुन उसे चिढ़ाने लगता है और बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था। फिर उसे गुस्सा आता है और वो फ़ोन फेंक देता है और तब उसे यूमिन कॉल कर रही थी, लेकिन वो नहीं उठा पाता है। यूमिन बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है। वो बोलती है मुझे इससे बात करना है। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ जाने लगती है और कोच को देख के बोलती है हमारा कोच बहुत ही ज़्यादा बुरा है, वो हमें इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं करता, कोई ऑब्जेक्ट समझता है। यूमिन चुपके से अपने कोच की बातें सुनती है। कोच बोलते हैं ताइयांग को मैं बहुत ही काम में लगाने वाला हूँ, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और उसे मैं कोई खिलाने वाला नहीं हूँ, वो एथलीट नहीं, मेरे लिए बस एक ऑब्जेक्ट बनेगी। यूमिन को सुन के बहुत बड़ा झटका लगता है। कंपनी के तरफ से एक बहुत बड़ी लीक होने वाली थी और वहाँ पे सारे अच्छे अच्छे एथलीट को बुलाया जाएगा, इसीलिए ताइजुन और सियोकबू को सिलेक्ट किया जाता है। डोंगबान को बहुत ही गुस्सा आता है। फिटनेस ट्रेनर उन दोनों को बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर रहे थे, लेकिन ताइजुन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। वो अच्छे से कुछ भी नहीं कर रहा था, हर बार बोल रहा था मैं बहुत सैड हूँ, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, मेरा दिल टूट गया है। और कोच को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर कैप्टन आके उसे बार बार बोलता है तुम कोच को गुस्सा मत दिलाओ। वो दिखते हैं बहुत क्यूट, लेकिन अगर उन्हें
गुस्सा आ जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ताइजुन नहीं सुनता है। फिर भी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। फिर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो अपना चश्मा उतार के सियोकबू को देते हैं। फिर वो ताइजुन को एक धोबी पछाड़ देते हैं। ताइजुन की तो हालत ही खराब हो गई थी। सियोकबू आके बोलता है मैंने तुम्हें वार्न किया था लेकिन तुमने नहीं सुना था। वो बोलते हैं दूसरे कोच मुझ पे चिल्ला रहे हैं कि मैं तुम लोगों को ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ। तायांग बैठी हुई थी और उसे ताइजुन की याद आ रही थी। वो बोलती है उसने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया, मुझे पता है कोई दूसरी लड़की के साथ होगा शायद। यूमिन अपने डैड को बोलती है हमारा कोच अच्छा नहीं है, वो तायांग को बस यूज करने वाला है अपने प्रॉफिट के लिए, आप प्लीज तायांग को रोक लीजिए। वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। और बाहर ताइजुन खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। वो बोलता है क्या हुआ, फिर यूमिन सब कुछ बताती है। तायांग और उसके डैड हेड कोच से मिलने गए थे। वो उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देता है साइन करने के लिए और उसमें लिखा हुआ था तायांग उनके स्टूडेंट्स को ट्रेन करेगी। और फिर उसके फादर पूछते हैं कि अगर वो ट्रेन ही करेगी वो कब खेलेगी। वो बोलते हैं उसे साइन तो करना ही पड़ेगा। फिर तायांग बोलती है हम सोच के बोलेंगे। कार में तायांग के फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कोच के ऊपर। वो तायांग को डांटने लगते हैं तुम्हें पता है ना तुम्हें मैंने किस लिए पाला है। वो बोलती है हाँ पता है। फिर वो बोलते हैं अगर तुम बैडमिंटन नहीं खेल रही हो तो तुम मेरी बेटी ही नहीं हो। फिर उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है हाँ मुझे पता है, आप मुझे अपनी बेटी कभी मानते ही नहीं हो, आपको बस चाहिए कि मैं बैडमिंटन खेलूं और मेडल लेके आओ आपके लिए, इसीलिए तो 3 साल पहले मैं चली गई थी, आपने कभी भी मुझे कॉल नहीं किया। अगर मॉम की बात नहीं होती तो आप मुझे कभी भी कॉल नहीं करते। फिर पास्ट में स्टोरी शिफ्ट होती है। दिखाया जाता है तायांग की मॉम की डेथ हो जाती है और उसके फादर उसे कॉल करते हैं। फिर वो जाती है। उसके डैड बहुत ही ज़्यादा सैड थे। फिर तायांग बोलती है मैं फिर से बैडमिंटन खेलूंगी। फिर उसके डैड खुश हो जाते हैं। प्रेजेंट में तायांग बोलती है डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं जिस भी टीम में जाऊंगी मैं अपना मन लगा के खेलूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी और अभी मुझे इस टीम को साइन करना ही होगा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ताइजुन जंग हवन से मिलने जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि तायांग के साथ क्या होने वाला है। फिर वो उसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज तुम उसे रोक लो जाने से, तुम ही हो जो रोक सकती हो। वो पहले बहुत मना करता है और हंसता है, बोलता है एक लड़की के लिए तुम यहाँ तक आए हो। वो बोलता है हाँ एक लड़की के लिए आया हूँ, प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो। फिर वो मान जाता है। जंग हवन पूछता है वैसे वो तुम्हारी क्या लगती है, क्या तुम उसे पसंद करते हो। वो बोलता है हाँ बहुत ज्यादा। तायांग बहुत ज्यादा सैड थी। वो यूनिस टीम को छोड़ के जाने के लिए राजी नहीं थी लेकिन उसे जबरदस्ती छोड़ना पड़ रहा था। मॉर्निंग से ताइजुन जंग हवन के लिए वेट कर रहा था और बार बार उसे कॉल कर रहा था आने के लिए। फिर वो आता है और उसे डांटता है कि तुम इतनी बार कॉल क्यों कर रहे हो, मैंने बोला था ना कि आऊंगा। फिर वो बोलता है प्लीज तुम जल्दी से जाओ और कोच को मनाओ। फिर वो जाके कोच को मनाता है। दूसरी तरफ हेड कोच तायांग को देख के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे थे। वहाँ पे कोच आते हैं और वो तायांग को रोक लेते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा डांटते हैं। फिर तायांग को लेके चले जाते हैं, बोलते हैं तुम अभी भी मेरे टीम में ही हो। तायांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो रोने लगती है। कोच से बोलते हैं कल मॉर्निंग में तुम जल्दी से आ जाना ट्रेनिंग के लिए। फिर वो चले जाते हैं। फिर उसे ताइजुन मैसेज करता है क्या तुम मिल सकती हो, क्या तुम फ्री हो। वो खुशी खुशी मिलने आती है उससे। ताइजुन ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है और फिर तायांग बोलती है पता है मैं नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे टीम में ही हूँ और हम दोनों पार्टनर से। वो खुश होता है। फिर वो बोलती है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वो हंस के बोलता है हाँ करता हूँ। फिर दोनों में छोटी सी लड़ाई होती है प्यारी सी। फिर वो उठ के जाने लगती है। पीछे से आके ताइजुन उसे हक कर लेता है और बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ। वो चिल्लाने लगता है मैं बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि तुम वापस आ गई हो। एपिसोड 5 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।